सभी को मेरा प्रणाम। आज जिस विषय पर मैं प्रस्ताव की रचना या निबंध की रचना आपके समक्ष करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, आपको यहाँ पर चित्र देखकर ही समझ में आ रहा होगा। वह विषय है पुस्तक, किताब। किताबों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत महत्वपूर्ण है किताबों का स्थान हमारे जीवन में। आप यूं कह सकते हैं कि किताबें हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, मतलब मार्गदर्शन करती हैं। किताबें किताबें हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाती हैं। किताबें हमारे लिए वरदान के समान है। वरदान के समान है। क्यों? अब प्रश्न उठता है कि क्यों क्यों हमने किताबों को इतना इतना ज्यादा महत्व हम किताबों को क्यों दे रहे हैं? किताबें हमारे जीवन में वरदान के समान है, ये एक हमने यहाँ पर। तो किताबें हमारे लिए मित्र भी हैं। मित्र भी हैं किताबें हमारी मित्र हैं। अकेलेपन की साथी है। अकेलेपन की साथी है। अकेलेपन की साथी है किताबें। किताबें हमें मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान देती। किताबें हमें बहुत ज्ञान देती हैं। किताबें हमें बहुत ज्ञान देती हैं। मैं यहीं पर लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए। किताबें हमें बहुत ज्ञान देती हैं। अब है कि इतनी सारी बातें हमने अगर लिखी हैं किताबों के बारे में, तो हम मतलब आखिर क्यों किताबों का इतना महत्व है? तो दो वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर समय उसे मतलब अकेलेपन में उसे रहने की, अकेलेपन में अगर मनुष्य इंसान अगर रहता है तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वे अकेले। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए हमें बहुत सारे नीति नियमों और ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब हमें यह ज्ञान मतलब जितना ज्ञान हमें किताबों से मिल सकता है गुरु के बाद, तो वह और कहीं मिलना, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि असंभव है, पर किताबों के माध्यम से हमें यह ज्ञान बहुत आसानी से उपलब्ध, यह ज्ञान हमें मिल जाती है। तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। पुस्तकें ज्ञान का सागर है। और किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए हम पहले, आज तो खैर गूगल बाबा हैं हमारे पास, गूगल कर लिया, हमें उत्तर मिल जाता है। पर गूगल इतना ऑथेंटिक नहीं है, जानकारी का इतना सबसे सही माध्यम मैं नहीं कहूंगी। लेकिन पुस्तकों में, और पुस्तकों में जो ऑथर्स जो बातें लिखते हैं, लेखक जो बातें लिखते हैं, वो बहुत ही प्रामाणिक बातें होती हैं। गूगल में कई बार बहुत सारी बातें जो होती है वो गलत भी होती हैं। सिर्फ अपने गूगल में और यूट्यूब वीडियोस पर अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए लोग प्रामाणिक अप्रामाणिक ऑथेंटिक मतलब किसी भी तरह की बात लोग लिखते हैं। तो इसीलिए पुस्तक पढ़ना, किताब पढ़ना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक गुरु के बाद, माता पिता के बाद, पुस्तकों के माध्यम से ही हमें समाज में किस तरह से रहना है उसका सही ज्ञान हमें मिल पाता है। तो गुरु और माता पिता के बाद ज्ञान के लिए अगर हम किसी पर आश्रित हैं तो वह पुस्तक है। अब पुस्तकों का स्वरूप बहुत बदल गया है। पहले जब लोगों ने जब लिपि इंस्क्रिप्ट जो लिपि सीखा था, जब लोगों ने इंस्क्रिप्ट सीखा था, तो उन्हें लगता था कि कहाँ हम संग्रह करें, अब हम जो बातें लिख रहे हैं उसको संग्रह कहाँ करें। तो वृक्षों की छाल पर लिखते थे, पत्थरों पर लिखते थे, फिर मेटल्स के जो बने हुए कांस्य पत्र हैं, स्वर्ण पत्र है, उस पर लिखा करते थे लोग। भोजपत्र पर लिखा करते थे लोग। और आज वही, जब इसका आविष्कार हो गया, जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, मुद्रण और टंकन का जब आविष्कार हो गया,
तो उसके बाद एक मानो क्रांति सी आ गई हमारे समाज में। कब क्रांति आ गई? जब प्रेस हमारे सामने आया, हमने प्रेस का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। तो उस प्रिंटिंग प्रेस के बाद एक क्रांति सी आ गई समाज में, क्रांति सी आ गई समाज में। क्यों? क्योंकि पुस्तकें छपने लगी। पहले पुस्तकें लिखी जाती थी और लोग जो है वो टाइप करते होंगे, या टाइपराइटर, जब टाइपराइटर पर भी कितना समय वो लगता होगा टाइप करने में। और उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो एक क्रांति आ गई। कहा भी गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति में पुस्तकों का, मतलब बौद्धिक क्रांति का, वैचारिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। और वैचारिक क्रांति किससे आई थी? वो पुस्तकों से आई थी। तो इसीलिए पुस्तक हमारे समाज में क्रांति ला सकती है, हमारे सोच में बदलाव ला सकती है। तो इसीलिए पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो पुस्तकों से मनुष्य का सामाजिक और मानसिक पुस्तकों से मनुष्य का सामाजिक और मानसिक विकास होता है। सामाजिक और मानसिक विकास होता है। सोशल स्किल्स सोशल स्किल्स जीने के लिए बहुत जरूरी है। कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है, किस तरह का व्यवहार करना है, ये बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में। ईश्वर ने जीभ दिया है तो, जबान दी है तो बस बोलते रहो बोलते रहो, वैसा नहीं होता है। पुस्तकें हमें बताती है कि एटिकेट्स क्या है। उसी तरह से हमारा मानसिक विकास तो होता ही है। तो इसीलिए कहा गया है कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र है। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। पुस्तकें हमें सभ्य बनने में सहायता करती हैं। पुस्तकें हमें सभ्य बनने में सहायता करती है। इसके बाद पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती है, पग पग पर हमारा दर्शन करती है। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी भी तरह की अगर आफत में होते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती है, जो मैंने पहले ही लिखा है, और हमें सलाह देती है। तो अगर हम भागवत गीता पढ़ते हैं, महाभारत हम पढ़ते हैं, रामायण रामचरितमानस पढ़ते हैं, ये सब किताबें हैं। फिर ये तो किताबें, तो इन किताबों से हमारा मतलब जीवनोपयोगी संदेश, जीवनो जीवनोपयोगी संदेश हमें इन पुस्तकों से मिलता है। वहीं अगर हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इतिहास की पुस्तकों से हमने क्या गलतियां की हैं, कौन सी भूल की है, कहाँ हमसे चूक हो गई थी, कि इतिहास की पुस्तकें हमें यह जानकारी देती है। आज भी अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में, रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, कभी ना कभी जब यह इतिहास के रूप में जब यह पढ़ाया जाएगा, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती है, युद्ध करना कितनी बड़ी गलती है। तो इसीलिए हर प्रत्येक मतलब कई प्रकार की पुस्तकें, हमने यहाँ पर माइथोलॉजिकल पुस्तकों की बात की, हमने ऐतिहासिक पुस्तकों की बात की। इसी तरह से हमारे समक्ष विज्ञान की पुस्तकें हैं, गणित है, मनोरंजन की पुस्तकें हैं, चुटकुलों की पुस्तकें हैं, परियों की कहानियां हैं, मतलब अनगिनत पुस्तकें, अनगिनत। तो अगर यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके प्रश्न पत्र में पुस्तकों के बारे में आता है, तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। और उसी प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि आपके द्वारा पढ़ी गई किसी एक पुस्तक के बारे में जानकारी दीजिए, और वह पुस्तक आपको क्यों पसंद आई, इसके बारे में भी आप उल्लेख कीजिए। तो आप वहां पर लिखेंगे, किसी एक पुस्तक के बारे में आप लिखिए। आप जरूर एक ऐसी तैयारी करके रखिए कि आपको एक पुस्तक के बारे में लिखनी है, एक पुस्तक के बारे में आपको जानकारी देनी है। उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, आपको वह पुस्तक क्यों पसंद, तो कम से कम 6 से 7 संदेश, उस पुस्तक से क्या संदेश मिल रहा है, इस बात की चर्चा आप वहां पर जरूर करें। तो ये बातें, पुस्तकों से क्या फायदे हैं, ये सब आपने लिखा है। और एक पुस्तक के बारे में आप जरूर, एक पुस्तक, वैसे भी आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, तो किसी एक किताब के बारे में जानकारी रखिए और उसके बारे में लिखिए, उससे क्या संदेश आपको मिलता है,
वो लिखिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो अपने मन से एक किताब का नाम लिखिए भाई, अपने मन से एक लेखक का नाम लिख दीजिए और संदेश की उस किताब में आपने क्या पढ़ा था। और एक बात ध्यान में रखिए कि आप आपके जो कोर्स की किताब है, मतलब एकांकी संचय और साहित्य सागर नया रास्ता, इनका इनके चैप्टर्स का आप यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे। तो ये पुस्तकों से जुड़ी हुई बात हो गई। और एक कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो आपके लिखने में काम आएंगी। कुछ पुस्तकें ज्ञान रहित होती हैं, तो ऐसी पुस्तकें जो जीवन संबंधी ज्ञान से खाली हो और हमारी मतलब हमारी तुच्छ भावनाओं को, हमारी चीप भावनाओं को, तुच्छ भावनाओं को जगाती हो। जैसे कोई पुस्तक आपको लालच के बारे में बताती हो, कोई पुस्तक चोरी के बारे में बताती हो कि कैसे हम नकल करना चाहिए, कैसे हम चोरी कर सकते, तो ऐसी पुस्तकें याद रखिए ये हमारी मित्र नहीं है। अदरवाइज हमने कहा है कि पुस्तकें हमारी मित्र है, लेकिन ये पुस्तकें हमारी मित्र नहीं है, बल्कि ये पुस्तकें हमारे शत्रु हैं। इसीलिए पुस्तकों का सही चयन बहुत आवश्यक है। याद रखिए बच्चों, सही चयन जीवन में कहीं भी हमारे काम आता है। क्यों काम आता है सही चयन? एक चप्पल आपको सही चुनना चाहिए, आप कहीं पर जाना है आपको, अगर आपने गलत चप्पल चुन लिया तो मतलब पूरे रास्ते आपको त्रास है, पूरा रास्ता आप दुखी होने वाले हैं, चप्पल आपके पैर को काट लेने वाली है। उसी तरह से सही जीवन साथी का चुनाव अगर नहीं किया तो पूरा जीवन आपका त्रास बन जाने वाला है। इसीलिए आप मतलब हर चीज सही चयन कहीं भी कदम कदम पर आपको सहायता करती है, आपकी सहायता करती है, इसीलिए पुस्तकों का सही चयन बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो बात यहाँ पर हम और एक एक मिनट, एक न्यूज शेयर जो मैं कर रही हूँ आपके साथ, जस्ट अ सेकेंड, कुछ जरा सा धैर्य रखें। हाँ, पुस्तकें हमारे लिए एक ऐसे संसार का सृजन करती है, मतलब एक ऐसे काल्पनिक दुनिया बनाती है जो इस वास्तविक संसार से अलग होता है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है, रॉकेट की दुनिया में ले जाती है, सेल्स की दुनिया में ले जाती है, विज्ञान की दुनिया में ले जाती है, परियों की दुनिया में ले जाती है। तो हमारा जो रियल लाइफ है, वास्तविक जीवन है, वास्तविक जो संसार है, इसमें बहुत सारे दुख और कष्ट हैं हमारे पास। मतलब छोटी छोटी बातें जो हमारे सामने होती है, जैसे आपके लिए आपका होमवर्क भी एक कष्ट है आपके लिए, तो आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए पुस्तकें पढ़िए, अपने आप को फ्रेश, मनोरंजन मतलब मनोरंजन वाली पुस्तकें पढ़िए, अपने आप को तरोताजा महसूस कीजिए और फिर निकल पड़िए काम पर, अपने काम को करने के लिए। तो स्वार्थ, द्वेष और शत्रुता की इस दुनिया में आनंद और खुशी का काफी सीमा तक अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में पुस्तकें जो होती है वे हमें एक आनंदमयी दुनिया में ले जाती है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है फिर से कि आपने कैसी पुस्तक का चयन किया है। तो ये सारी क्या क्या हमें पुस्तकों से क्या क्या फायदे हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी साथी है। हर एक के लिए दो दो सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखिए। हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता बढ़ाती है, हमारी जानकारी बढ़ाती है, हमारा ज्ञान बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। यकीन मानिए, आप जब ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, मतलब एक सामूहिक चर्चा के लिए आप जा रहे हैं, आपको जाना है सामूहिक चर्चा में, चार लोगों के बीच में आपको बोलना है, ऐसी स्थिति में जितनी ज्यादा किताबें आप पढ़ते हैं उतनी ज्यादा आप में आत्मविश्वास का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है आप में। इसीलिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पुस्तक बहुत जरूरी है पढ़ना। जब आप पुस्तकें पढ़ते तो आपकी भाषा ज्ञान की वृद्धि होती है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है, वोकैबुलरी एनरिच होती है आपकी, आप नई नए शब्दों को सीखते हैं, आप नए वाक्यों को सीखते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है किताबें पढ़ना। ये हमारे टेंशन को, हमारे तनाव को दूर करती है। और एक तो आप कंक्लूजन में इस बात को जरूर लिखेंगे कि पुस्तकें हमारे मार्गदर्शन करती है, पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन पुस्तकों के लिए भी हम पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो हम अच्छा इंसान बनते हैं, लेकिन अच्छी किताबों का चयन जरूरी है। और पुस्तकें ज्ञान अर्जित करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है, और इसके लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक बात और आप बीच में लिखेंगे कि पुस्तकों का सफर कहाँ से कहाँ तक, भोजपत्र से भोजपत्र से किंडल तक पुस्तकों का सफर आप लिखेंगे। ये जरूर कहीं एक दो वाक्य में आप लिखेंगे। आपको कौन सी पुस्तक बहुत भाई है
उस पुस्तक में क्या संदेश है, क्या ज्ञान दिया गया है, आप जो इसे दूसरों के साथ बांटना चाहेंगे, ज़रूर लिखिए। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।